जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने 2024 के अंतिम 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि राहु के शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं और ये नक्षत्र अप्रत्याशितता और परिवर्तन के लिए जाना जाता है। शनि राहु के नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं और राहु भी शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है वर्तमान में, और एक दूसरे के नक्षत्र पर गोचर करते हुए यहां पर वास्तव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है तो राहु की भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है। दोनों मूल त्रिकोण राशि से जुड़ रहे हैं और यहां पर एक ही घर को प्रभावित करते हुए दोनों दिख रहे हैं जब, तो ये वास्तव में तांडव होगा राहु और शनि का। दोनों की ऊर्जा, दोनों की एनर्जी जब एक ही जगह पे काम करेगी तो ये थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। यहां पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कहां से कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन से उपाय करने चाहिए, इस बीच सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर उनके भाग्य स्थान पर हो रहा है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि पे है, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा, महाभाग्यशाली योग बना करके गोचर हो रहा है। लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में जब शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो कैसा परिणाम देंगे, आइए पहले जाने शतभिखा नक्षत्र क्या क्या मतलब हुआ। शत मतलब 100, भिखा मतलब होता भेषज, औषधि, 100 प्रकार की औषधि। तो पहला तो ये जान लीजिए, यदि आप औषधि के क्षेत्र के से कहीं जुड़े हुए हैं, फार्मेसी से कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाभदायक स्थितियां हो रही हैं। या कहीं भी किसी रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए जहां औषधियों के रिसर्च का काम होता है, तो वहां पर, और इस बीच आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर तमाम प्रकार के रोगों की औषधियों की तलाश की जाएगी या वहां पे उनकी तलाश पूरी होगी। तमाम वैक्सीनेशन ऐसे आएंगे जो हमारे तमाम बड़े बड़े रोगों का इलाज करेंगे। तो ये समय शतभिखा नक्षत्र पर बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर होगा इस दृष्टि से। दूसरे, जब आपके भाग्य स्थान पर शनि गोचर कर रहे हैं, वहीं पर राहु के नक्षत्र पर चले जाएंगे वहीं गोचर करते हुए, तो देखना होगा राहु कहाँ गोचर कर रहा है। राहु आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। प्रायः कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। हाँ, ये थोड़ा अतिरंजित कहीं कहा गया, लेकिन काफी कुछ सही भी है। यहां पर राहु मिथुन राशि के ऐसे जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पैदा करता हुआ दिख रहा है। शनि का राहु के नक्षत्र में जाना बहुत सारे अच्छे परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए आ रहे हैं। जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको पद का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। उनकी कूटनीति की जो कला है वो चरम पर होगी। कूटनीति में आप सफलता आपको दिख रही है। इस बीच कोई चुनाव आदि लड़ते हैं, वहां पे भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। लेकिन आइए हम मास की बात करें तो यहां पर कैरियर भाव पे राहु और राहु के नक्षत्र पर शनि जो भाग्य स्थान पर है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अप्रत्याशित तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और एक चीज और जान लीजिए, अप्रत्याशित तरीके से आपकी नौकरी जा भी सकती है। नोट करके रख लीजिए मिथुन राशि के जातक, दोनों चीजें अप्रत्याशित तरीके से हो सकती हैं। अचानक से नौकरी आपको मिल भी सकती है और अचानक से नौकरी आपकी जा भी सकती है। हो सकता है किसी दिन सुबह आप जाएं और ऑफिस में घुसने के पहले आपको बता दिया जाए कि आप इस पद पर काम नहीं कर रहे हैं, या आपसे रिजिग्नेशन ले लिया जाए। आपको व्हाट्सएप पे रात में समाचार पर कल से आप नौकरी पे नहीं आ सकते, आदि आदि ये सब घटनाएं अप्रत्याशित जहां से आपने सोचा ना हो, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अचानक रात में 11 बजे आपने कंप्यूटर खोला, देखा कि कोई रिजल्ट आया हुआ है, वो आपने देखा तो अरे भी तो मेरा नाम है, मुझे नौकरी लग गई। आपने ईमेल बॉक्स अपना देखा तो कंपनी का मेल आया हुआ है, कल से आप ज्वाइन करिए, आदि दोनों घटनाएं होने की संभावना पूरी बनी हुई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये आप फील करेंगे इन 3 महीनों में मिथुन राशि के जातक। यहां पर माता के स्वास्थ्य में भी अचानक से परिवर्तन आएगा।
जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है। ज़मीन के खरीद फरोख्त का कोई आप प्लान कर रहे हैं तो इस बीच बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके सातवीं, आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है, चौथे भाव पे पड़ रही है। तो वहाँ पर कुछ चीट होने, कुछ धोखा होने के प्रति एक सावधानी दिखा रहा है। कुछ धोखा हो सकता है आपके प्रति, तो एक धोखा होने की संभावना दिख रही है। इस बीच छलने की, भ्रम की, गलतफहमी की, यहाँ से सोसाइटी में डिफेम होने की ये संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ा सा अपनी कार्यशैली पर एक नज़र डालिए, कोई ऐसे कार्य न करें जिससे समाज में आपको निंदा हो। 3 महीने के लिए आपके भाग्य में वृद्धि होने जा रही, क्योंकि राहु के नक्षत्र पर जब शनि जाएंगे तो राहु है एक्सपेंडेबल, चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। तो अब यहाँ पर एम्पलीफाई जब करेंगे तो आपके यहाँ पर चूंकि वक्री है शनि, तो अष्टम भाव के अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, तो यहाँ पर रिसर्च आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा, बड़े लाभ मिल सकते हैं। पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है आपको। आप कोई ऐसी चीज़, कोई नॉलेज, डेप्थ नॉलेज, छुपी हुई विद्या के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, और वहाँ से हो सकता है कि आपको कहीं से अचानक से धन प्राप्ति की योग बन जाए, अचानक से लाभ की स्थिति बन जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि एकादश से तीसरी दृष्टि जो देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे, नवम से एकादश को, तो धन लाभ के भी अचानक से धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। किसी कहीं अलग से मदद आती हुई दिख रही, कहीं अचानक से कोई ऐसा ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है, कोई नॉलेज होती हुई दिख रही है जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन का कारण बन सकती है। तो ये सब चीज़ें आपके अचानक से हो सकती है, लेकिन दुर्घटना आदि के प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम स्थान दुर्घटना का भी है, छठा और आठवां स्थान दुर्घटना का भी है, और राहु है, ये तो कभी भी पलटी मार सकता है। ये तो कोबरा सांप समझिए, आपको लगेगा उधर देख रहा हो, सेकंड नहीं लगता उसको पीछे घूमने में। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना, किसी भी छलावे में नहीं फंसना है, अत्यधिक लाभ के चक्कर में, किसी के जाल में, किसी के ट्रैप में इन 3 महीने नहीं फंसना है। जमीन में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना है। इस बीच अपने आप कृषक क्षेत्र से, आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अपने अनाजों का बहुत रखरखाव करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर आपके अनाज का लॉस दिखता हुआ दिख रहा है, कोई रोग लग सकता है, कोई ऐसा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उसका उचित मूल्य मिले, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरे, यहाँ पर शनि एकादश भाव को जब देखेंगे तो राहु के नक्षत्र सब देखेंगे तो धन लाभ आपका विकसित होता हुआ दिख रहा है, धन मार्ग विकसित होता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों को जीवन में प्रॉब्लम लाता हुआ ये गोचर दिखेगा। भाई बहनों के जीवन में, भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानियां पैदा करने वाला होगा, लेकिन ये आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएगा भी, आप में एफर्ट लाएगा, आपको रिस्क टेकर बना सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए। ये कई मामलों में ये मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का राहु के नक्षत्र पर गोचर करना अत्यंत शुभ परिणाम लेकर के आया हुआ है। हाँ, परेशानियां भी आएंगी, निस्संदेह परेशानियां आएंगी, लेकिन तमाम अच्छाइयाँ भी उसके साथ जुड़ी हुई होंगी। दोनों के लिए आप अपने आप को तैयार करना होगा। अच्छा, जो आने वाली परेशानियाँ कम आए या ना आए, उसके लिए उपाय नोट करिए। सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद का छठा अध्याय, यह है नारायण कवच। इसका पाठ आप जरूर करिए। बहुत छोटा सा है पाठ, 3 मिनट का पाठ है। इसका 3 आवृत्ति में पाठ कर लीजिए, फिर और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इसको ना कर सके आप, क्योंकि इसमें कुछ न्यास की विधियां जटिल हैं, अगर इसको ना कर सके तो अमोघ शिव कवच का पाठ करिए। मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। अमोघ शिव कवच का पाठ कर सके, या फिर गायत्री मंत्र में 3 बार क्लीम बीज मंत्र लगाकर आप जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तीनों कर सके तो तीनों कर लीजिए। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ बहुत अमोघ है, लेकिन उसका पाठ कम से कम 11 बार करेंगे 3 महीने लगातार, तो विश्वास मानिए आप राहु और शनि का तांडव आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा।
वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।